Welcome back to Vijayawala Academy. I am Vijay Kumar and student of श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से मैं आप सबको नीट 2026 के बायोलॉजी पेपर का डिस्कशन करवाऊंगा। तो आप अपना बायोलॉजी पेपर का सेट निकालिए और मेरे साथ मिलाते हुए जाइएगा कि कितना सही हुआ और कितना गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। द एविल क्वार्टेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन 2 देखिए, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशंस, ओवर एक्सप्लॉयटेशंस, एलियन स्पीसीज इन्वेंशन एंड कोएक्सिस्टिंग्स। ये आपके एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन से उठाया गया क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो प्रीवियस ईयर से भी ली गई है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। कौन ऐसा साइट है जहाँ पे आरएनए का एक्टिव राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होगा? तो वो न्यूक्लियोलस है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है और ये भी डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी के लाइन से उठाया गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए कॉलम लिस्ट 1 है, इधर से लिस्ट 1 और ये लिस्ट 2 है। G1 फेज का क्या काम है? तो सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रोथ बट डज नॉट रेप्लिकेट इट डीएनए। ये एनसीईआरटी का लाइन है। एस फेज में देखिएगा, एस फेज का क्या काम है? सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर एंड द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। यहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस होगा और अमाउंट जो होगी डीएनए का पर सेल में डबल हो जाएगी। G2 फेज में क्या होता है? प्रोटीन आर सिंथेसाइज विल सेल ग्रोथ कंटिन्यूअस। और एम फेज में क्या होगा? तो एक्चुअल सेल डिवीजन अक्कर होगी। तो इस तरह से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका होगा, ये ध्यान रखिएगा। और मैं आपको जितने भी क्लास लिया हूँ सभी क्लास से क्वेश्चन एराइज किया गया है। मैं शुरू ही में ही बता रहा था कि जितना पढ़ाऊँगा उतना ही से पूछा जाएगा। और ये देखिए सारा क्वेश्चन, आप प्ले लिस्ट उल्टा करके देख लीजिए, सारा क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ एग्जाम से पहले, चैप्टर बाय चैप्टर हर टॉपिक के बारे में बताया हूँ। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक था और इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। दोस्त, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए मैच द कॉलम टाइप का है और ये भी आपके एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्ट उठाया गया है। लिस्ट 1 देखिएगा, ये लिस्ट 1 है और ये लिस्ट 2 है। प्रोडक्टिविटी का क्या डिफिनेशन है? तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को ही हम लोग क्या कहेंगे? प्रोडक्टिविटी। दूसरा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, हम किसको कहेंगे? तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रिस्पायरेशन लॉसेस को हम लोग नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। सी नंबर में है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा? तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और इसका इस तरह से ऑप्शन होगा, तो इसको आप देख लेंगे। और ये भी नीट में जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपके प्रीवियस ईयर से और एनसीईआरटी के लाइन से उठाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं प्रत्येक क्वेश्चन को बता रहा हूँ कि कहाँ से कैसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? पहला ऑप्शन देखेंगे, द अमेजोन रेन फॉरेस्ट बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर कल्टिवेशन ऑफ सोयाबीन इज एंड एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस। एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है और ये लाइन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, स्टीलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन्स बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशंस बाय ह्यूमन, और ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे जो गलत है, नील पर्च इंट्रोड्यूस इनटू लैक बैक्टीरिया इन ईस्ट अफ्रीका बट इन पॉपुलेशंस ग्रोथ ऑफ चिलचिड फिश इन द लैक
यही स्टेटमेंट गलत है। डी नंबर में देखेंगे वाटर हाइसिंथ इज एन इन्वेंसिव स्पीसीज, और ये इकोलॉजी जो यूनिट है उससे पूछा गया है 12th के लास्ट चैप्टर से, तो ध्यान रखेंगे लास्ट यूनिट से उठाया गया है। ई नंबर में देखेंगे व्हेन स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विथ इट आर नॉट अफेक्टेड, तो ये भी गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 जो है बी, ए, बी एंड डी जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोमोलिक्यूल्स, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट बायोमोलिक्यूल से उठाया गया है और इसके बारे में मैं बता ही चुका था। देखिए लिपिड आर जनरली वाटर सोल्यूबल, ये बात बिल्कुल गलत है। प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड, ये बात बिल्कुल सही है। सी नंबर में देखेंगे पॉलीसेकेराइड आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, पॉलीसेकेराइड जो है लॉन्ग चेन है किसका, तो शुगर का, ध्यान रखेंगे। उसके बाद डी नंबर में देखिए एडेनिन एंड ग्वानिन आर सब्स्टिट्यूटेड पैराडीन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पैराडीन्स दिया है तो ये गलत है। उसके बाद ई नंबर में ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीनियस, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, बी, सी एंड ई सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाया गया है। देखिए ये क्वेश्चन, हाउ मेनी ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, मतलब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने में कितने मॉलिक्यूल ATP का और NADPH का रिक्वायर्ड होगा, किस में, तो केल्विन साइकिल में। अब प्लांट फिजियोलॉजी से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो देखिए 1 CO2 से 3 ATP और 2 NADPH, तो 6 CO2 से कितना होगा, तो 6 × 3 कर देंगे तो 18 ATP और 6 × 2 12 NADPH का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्यों देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, और ये भी हम आपको पढ़ाए हुए हैं। जाइए बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर उल्टाइए और देखिएगा, बोला गया है कौन ऐसा ट्रू नहीं है। तो पहला जो बताया गया है दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर कहेंगे, तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए बी में दीज आर द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्शंस द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई, ये बात भी बिल्कुल सही है। सी नंबर में देखेंगे दे कट द DNA ओनली एट द सेंटर ऑफ प्लेंड्रोमिक साइट, ये बात बिल्कुल गलत है। सी में देख लिए, फिर डी में देखिए दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड ओनली फॉर एंड ऑफ द DNA फ्रेगमेंट, ये बात भी बिल्कुल गलत है। ई में देखिएगा दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक प्लेंड्रोमिक बेस पेयर सीक्वेंस, तो ये बात सही है। तो इस तरह से आप देखिए तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, मतलब सी एंड डी यहाँ पे गलत दिया गया है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड, पहला लिस्ट और सेकेंड लिस्ट को बोला गया है मिलाइए दूसरा लिस्ट से। तो ये क्वेश्चन भी NCERT के लाइन से और प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट उठा लिया गया है। तो दोस्त बायोलॉजी में अगर आपको 100% मार्क लाना है तो कुछ मत कीजिए, NCERT के जितने भी लाइन हैं सभी लाइन का मीनिंग समझ लीजिए, सभी लाइन से जो भी क्वेश्चन एराइज हो सकती है उसको बनाइए और उसको बनाते हुए आगे बढ़िए। और साथ ही साथ लास्ट 10 ईयर की कम से कम क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो 100% आप बायोलॉजी में मार्क ला सकते हैं। और बायोलॉजी ही एक ऐसा पेपर है जो आपको मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा सकता है, आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। बायोलॉजी में अगर आप मिस कर गए तो समझिए आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। और जितना भी बातें मैं बताया हूँ फिर से 2027 के लिए मैं इसी चैनल पे प्रिपरेशन करवाऊंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्त लोग को भी ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। डीकम्पोजिशन डायरेक्ट भाई NCERT का लाइन है, ठीक है। डीकम्पोजिशन किसको कहेंगे, ठीक है। डीकम्पोजिशन देखिए ब्रेक डाउन ऑफ
कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन कहेंगे। उसके बाद डेट्राइटस क्या होगा दोस्त, तो डेट्राइटस देखिए, डेट्राइटस डेड रिमाइंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल इंक्लूड फोकल मैटर को हम लोग डेट्राइटस कहेंगे। फिर मिनरलाइजेशंस क्या होगा, तो रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स इन सॉइल इज कॉल्ड मिनरलाइजेशंस। फिर ह्यूमिफिकेशन क्या होगा, तो अकुमुलेशन ऑफ डार्क कलर एमॉर्फस कोलोइडल सब्सटेंस इट कॉल्ड ह्यूमिफिकेशंस। तो इस तरह से करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फ्लोविंग्स द ओव्यूल आर नॉट इनक्लूज बाय एन ओवरी वॉल एंड रिमाइन एक्सपोज। ये प्लांट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोविंग प्लांट्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लोविंग प्लांट पढ़े होंगे, उसमें ये दिया गया है, तो याद रखिएगा पाइनस होगा, पाइनस में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर नेक्स्ट पार्ट का डिस्कशन मैं इसी चैनल पे करवाऊंगा, और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।